नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को और आपके पूरे परिवार को कार्तिक पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहे और आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि कार्तिक पूर्णिमा का दान पुण्य किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत कब करें, कैसे करें, कार्तिक स्नान का समापन किस प्रकार से करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन कौन सी 6 राशियां होने वाली है जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण किसी सुनहरे अवसर से कम साबित नहीं होगा, यानी कि उन लोगों को इस चंद्र ग्रहण के पश्चात अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के नाम से जाना जाता है तथा इस पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसके कारण भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी पड़ा। इसी वजह से दोस्तों, इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, देवताओं की दिवाली के रूप में भी इस दिन को जाना जाता है और सौभाग्य से इस दिन गुरु नानक जयंती का महापर्व भी रहेगा। कार्तिक स्नान का समापन भी इसी दिन होने वाला है। दोस्तों, साल की जो सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है तो वह कार्तिक पूर्णिमा होती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का जो महापर्व होगा वह 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन है। वही पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 नवंबर सोमवार की शाम 4:16 से हो जाएगा और 8 नवंबर मंगलवार की शाम 4:31 तक रहेगा। उसके पश्चात खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन पहले ही पूर्णिमा का आरंभ हो जा रहा है, इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि यानी कि व्यापिनी जो पूर्णिमा होगी वह 7 नवंबर सोमवार के दिन रहेगी। इसलिए दोस्तों, पूर्णिमा का जो व्रत होता है, सत्य व्रत पूर्णिमा या फिर पूर्णिमा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ आप करते हैं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, तो दोस्तों उन समस्त कार्यों को आपको 7 नवंबर के दिन पूर्ण कर लेना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान का समापन होगा और इस बार चंद्र ग्रहण का आरंभ 8 नवंबर 2022 को दोपहर 2:39 पर शुरू हो जाएगा, तो वहीं शाम के 6:20 पर समाप्त होगा। जिस समय ग्रहण प्रारंभ होगा उससे ठीक 9 घंटा पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, जो सूतक काल होगा वह सुबह 5:39 से प्रारंभ हो जाएगा। यह जो चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी यह मेष राशि और भरणी नक्षत्र तथा वायुमंडल में घटित होगी। इस दिन कार्तिक स्नान का समापन होता है, इसलिए आप सभी माताएं, बहनें, भक्तजन जो भी कार्तिक स्नान करते हैं वह 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान कर ले, क्योंकि सुबह 5:39 से चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। इसलिए आप सुबह 5:39 से पहले पहले कार्तिक स्नान कर ले तथा पूजन पाठ संपन्न कर ले। सबसे पहले तो आपको तुलसी माता के साथ गौ माता की पूजा आराधना करनी है और कार्तिक पूर्णिमा के निमित्त अगर आप कोई दान देते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। एक दिन पहले आप दान दक्षिणा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5:39 से पहले आप दान देने का संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि 5:39 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर के 2:39 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। और यह जो चंद्र ग्रहण रहेगा यह 8 नवंबर मंगलवार की शाम 6:20 तक रहेगा। भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण न्यूजीलैंड, मैक्सिको, अलास्का, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, रूस, फिनलैंड और विश्व के कई देशों में देखने को मिलेगा।
यह चंद्र ग्रहण मध्य प्रदेश में शाम को 5:53 से लेकर के 6:20 तक दिखाई देगा। हालांकि कई पंचांगों ने इस चंद्र ग्रहण का वर्णन उनके पंचांगों में नहीं किया है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण जो है चंद्रोदय के समय शाम के समय दिखाई देगा, इस कारण से उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण मध्य प्रदेश और अन्य कई प्रदेशों में भारत में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण पूरे ब्रह्मांड में घटित होगा, इसलिए सभी लोगों को इसके सूतक नियम और पर्व काल पुण्य काल का पालन अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय भोजन करना और जल ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में बालक हैं, वृद्धि, रोगी है या फिर गर्भवती माताएं बहनें हैं तो सूतक के दौरान भोजन कर सकती हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। लेकिन चंद्र ग्रहण के समय यानी कि दोपहर के 2:39 से लेकर के शाम के 6:20 तक किसी को भी भोजन ग्रहण नहीं करना है, नहीं जल ग्रहण करना है। सभी प्रकार के खाने पीने की चीजें को दूर रख देना है। ग्रहण के दौरान कभी भी धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुई के माध्यम से किसी को कपड़े की सिलाई नहीं करना है, कपड़ा नहीं काटना है, सब्जी नहीं काटनी है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को तो भूल करके भी धारदार हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए और हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करें और एक नारियल अपने पास रखें, जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा तब आपको किसी बहते जल में या फिर जलाशय में उस नारियल को विसर्जित कर देना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप अग्नि में जलाकर के भस्म कर सकते हैं। इस ग्रहण का किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा यानी कि 8 नवंबर की शाम 6:20 के पश्चात स्नान करके घर के सभी देवी देवताओं की पूजा करें, शुद्ध भोजन तैयार करें। दोस्तों, भगवान को भोग लगाने के पश्चात स्वयं भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। अगर हो सके तो ग्रहण के पश्चात दान देने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रहण के पश्चात दिया गया दान अनंत गुना पुण्यदायक कहा जाता है, यानी कि इसका फल आपको कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। ग्रहण के पश्चात आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, जूता और छाते का भी दान आप कर सकते हैं। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। ग्रहण के पश्चात जो भोजन ग्रहण किया जाते हैं उसमें आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और ग्रहण के दौरान भोजन बनाकर के बिल्कुल भी नहीं रखना है, ना ही सब्जी काटनी है। आपके घर में जो भी खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई है, जैसे कि फल, मिठाई या फिर चावल, उन सभी में आपको तुलसी का एक पत्ता और एक कुश अवश्य डाल देना चाहिए। इसके साथ ही जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, यानी कि जो वस्त्र आप धारण किए हुए हैं, उन सभी के ऊपर एक एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके घर के किसी भी वस्तु पर बिल्कुल भी नहीं होगा। और ग्रहण के पश्चात दोस्तों, आपको शुद्ध और सात्विक अवस्था में भोजन बनाना है, भगवान को प्रसाद देना है और भगवान का स्पर्श और पूजन आदि कार्य करना है। जैसे ही ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होता है, ठीक वैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने घर के मंदिर का कपाट बंद कर देना चाहिए, यानी कि आप अपने घर के मंदिर को बाहर से बंद कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। यदि आप उस समय भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं या फिर कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए साधना करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो दोस्तों उस समय भगवान के द्वार का पट बंद होना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक जला करके आपको भगवान की तस्वीर के सामने बैठ जाना है और जो भी क्रिया कर्म करते हैं उसे आपको करना है।
दीपक जलाने के पश्चात आप अपने गुरुदेव के द्वारा प्राप्त मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक गुरु धारण नहीं किया हुआ है तो ऐसे में आप माता लक्ष्मी के 20 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान बजरंगबली के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, प्रभु श्री राम के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जिसमें भी आपकी आस्था है आप उसी देवी देवता का मंत्र उच्चारण करें। ग्रहण के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा का पाठ करना कई गुना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। यह जो ग्रहण की घटना घटने वाली है यह पूरे ब्रह्मांड में घटित होगी, तो ऐसे में इस धरातल पर रहने वाले सभी जीवों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।